इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अंशु HTO सिटी, 10 एकड़ में फैला पहला दिल्ली NCR बेस्ड टाउनशिप अब शिवाला पटना में। अंशु होम, सच करे आपके सपने। नमस्कार। बीते हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रजनी। बीते हफ्ते बिहार की सियासत में काफी उथल पुथल मची। सरकार नीतीश कुमार की ही रही, लेकिन उनके साथी बदल गए। क्या कुछ हुआ बीते हफ्ते बिहार में, हम आपको दिखाएंगे बीते हफ्ते की बड़ी खबरों में। बीते हफ्ते नेशनल क्राइम ब्यूरो की एक रिपोर्ट ने चौंका दिया। रिपोर्ट के मुताबिक देशद्रोह के सबसे ज्यादा मामले बिहार में दर्ज किए गए। ऐसे में सवाल उठा तब की महागठबंधन सरकार पर। बीते हफ्ते की ये रिपोर्ट देखिए। एक वक्त था जब बिहार को नालंदा विश्वविद्यालय की वजह से जाना जाता था। यहाँ शिक्षा का स्तर सर्वोच्च था, लेकिन आज बिहार का शिक्षा का स्तर तो गिर ही चुका है। साथ ही यहाँ के युवाओं पर देशद्रोह के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर देशद्रोह के मामलों में गिरफ्तारियां भी यहीं सबसे ज्यादा हुई हैं। हैरत की बात यह है कि अब तक सिर्फ 2 लोगों को सजा मिल पाई है। आंकड़े कहते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक पिछले 3 साल में 165 लोग देशद्रोह के मामले में आरोपित हुए। साल 2014-15 के दौरान राज्य में ज्यादातर देशद्रोह के मामले दर्ज हुए। देशद्रोह के मामले में कुल मिलाकर 68 गिरफ्तारियां हुई। देशद्रोह के मामले में 53 लोगों पर चार्जशीट दाखिल की गई। अब तक महज 2 आरोपियों को ही सजा मिल पाई है। बीजेपी इस मामले पर कहती है कि सरकार की कुछ नीतियों की वजह से ये आंकड़े बढ़े हैं, जिस पर सभी राजनीतिक पार्टियों को मंथन करना चाहिए। जो देशद्रोह की जो कुछ धाराएं हैं वो बिहार में उसका धड़ल्ले से प्रयोग होता है। धरना प्रदर्शन और अन्य चीज़ों में भी इसकी समीक्षा होनी चाहिए पुलिस विभाग की ओर से कि क्यों ऐसा हो रहा है। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। इतना ही नहीं है, जब हम राजनीतिक कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करते हैं, कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो उस पर भी वही धाराएं लगाई जाती है जो दुर्दांत अपराधी पर लगाई जाती है। इसलिए अपराधियों के बराबर हम राजनीतिक कार्यकर्ता आ जाते हैं। ये सोचनीय विषय है और सभी राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए। उससे ज्यादा बिहार के शासन प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को जो FIR दर्ज करती है, उन्हें सोचना चाहिए कि देशद्रोह के मुकदमे धरना प्रदर्शन पर ना लगे। आंकड़ों की माने तो बिहार में 68, झारखंड में 18 और हरियाणा में 15 गिरफ्तारियां हुई हैं। राजधानी पटना में हाल के दिनों में देशद्रोह के आधा दर्जन मामलों में पुलिस हरकत में आई। पटना के अशोक राजपथ पर खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। हाल ही में सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की जीत के बाद आपत्तिजनक वीडियो पर भी पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी थी। ऐसे में बढ़ते ग्राफ पर JDU ने कहा कि IPC की कुछ धाराओं को बदलने की जरूरत है। वहीं JDU ने दावा किया कि पुलिस जनता के बीच संवाद की कमी के कारण भी ये आंकड़े बढ़े हैं। देशद्रोह को लेकर के NCRB के जो आंकड़े हैं, दरअसल देशद्रोह की जो धारा है वो उसको परिभाषित करने में कुछ ऐसे मौलिक कुछ प्रश्न उभर करके आ रहे हैं, जिसके कारण कई आंदोलन और जिसको हम कहेंगे कि जहां जनता सरकार के फैसलों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करती है, तो कई बार वो इस कानून के दायरे में उनके द्वारा किया गया आंदोलन दर्ज किया जाता है, जो एग्जैक्टली राजद्रोह या देशद्रोह जैसी बात होती नहीं है। लेकिन ये चूंकि ये मामले औपनिवेशिक कानून जो विरासत में हमें मिला है उसमें कई सुधार की गुंजाइश है, लेकिन अभी तक वही जो औपनिवेशिक कानून है वो चल रहा है। इसलिए CRPC और IPC के कई प्रावधानों से
भ्रम भी होता है। देश भर में साल 2014 में देशद्रोह के 47 मामले प्रकाश में आए और 58 गिरफ्तारियां हुई। साल 2015 में कुल 30 मामले प्रकाश में आए और 73 गिरफ्तारियां हुई। साल 2016 में भी कुल 28 मामले प्रकाश में आए और 34 लोग गिरफ्तार किए गए। 3 साल में कुल मिलाकर 105 मामले दर्ज किए गए। ऐसे में बिहार में बढ़ते ग्राफ के आंकड़ों ने चिंता जरूर बढ़ा दी है और अब इस पर लगाम कसने की जरूरत है। पटना से रोहित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो कल तक जो शासन प्रशासन पुलिस पर सवाल उठा रहे थे, आज वो खुद शासन का हिस्सा बन गए हैं। हम बीजेपी की बात करें, वैसे बीते हफ्ते बिहार में जो पॉलिटिकल ड्रामा चला उसने पूरे देश की मीडिया का ध्यान खींचा। बीजेपी नेता भोला सिंह ने तो सुशील मोदी पर यह आरोप लगा दिए थे कि नीतीश एनडीए में आ सकते हैं, लेकिन सुशील मोदी ने खिड़की भी बंद कर दी। हालांकि बाद में जो कुछ हुआ वो आप जानते ही हैं। बीजेपी को इंतजार था कि तेजस्वी मुद्दे पर बिहार का महागठबंधन टूट जाएगा और नीतीश कुमार की एनडीए में घर वापसी हो जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार की खामोशी ने बीजेपी को बेचैन कर दिया है। ये बेचैनी अब बीजेपी की आपसी कलह के तौर पर सामने आ रही है। बेगूसराय से बीजेपी सांसद भोला सिंह ने सुशील मोदी को निशाने पर ले लिया। कहा कि बीजेपी को नीतीश के लिए दरवाजा खोलना चाहिए था, लेकिन सुशील मोदी ने खिड़की भी बंद कर दी। सामने में ठीक सुशील मोदी को नहीं दिखाई पड़ता है कि जो आदमी 3-4 वर्ष में रहा मंत्री और हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक है, भ्रष्टाचारों से नहीं दिखाई पड़ता है। प्रधानमंत्री की और नीतीश की जो नजदीकीपन है उसको दूर करता है, उस पर आघात करता है। और ये सब कुछ हो रहा है कि बिहार की राजनीति हमारे मुताबिक चले, हम वहां तक जाएं जहां हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सुशील मोदी लड़ रहे हैं, सुशील मोदी विधानसभा को नहीं चलने देंगे। भारतीय जनता पार्टी का तो फैसला नहीं। खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए सुशील मोदी ने बिहार की ये दुर्दशा की। भाजपा को नीतीश जा रहे थे, नीतीश जाने की स्थिति में हैं। भाजपा को दरवाजा खोलना चाहिए। अभी भाजपा ने बड़ा धीरे से खिड़की खोला है और सुशील मोदी उस खिड़की को बंद कर दिया। हालांकि रविवार को ही सुशील मोदी ने कहा था कि तेजस्वी के मुद्दे पर बीजेपी सीएम नीतीश कुमार के साथ खड़ी है। वैसे मुख्यमंत्री जी, हम आपके साथ हैं इस मुद्दे पर। आपने नोटबंदी का साथ दिया, आपने सर्जिकल स्ट्राइक का साथ दिया, हमने भी आपकी शराबबंदी का साथ दिया। और इसे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कदम पीछे मत हटाइएगा। अगर जनता दल ने स्टैंड लिया है कि तेजस्वी यादव एक एक बात का जवाब दे, आज 20 दिन हो गया, आज तक जवाब नहीं आया है। अब बिहार की जनता और इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। और डॉक्टर प्रेम कुमार यहाँ बैठे हैं, हमने ऐलान किया है अगर 27 तारीख तक अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो 28 तारीख से बिहार की विधानसभा को हम चलने नहीं देंगे। सुशील मोदी पर आरोप ये है कि उन्होंने लालू यादव पर निजी दुश्मन की तरह हमला किया, जिसके चलते नीतीश बीजेपी से दूर हो गए। वैसे जेडीयू नेता डॉक्टर सुनील सिंह ने साफ कर दिया कि जेडीयू ने स्टैंड क्लियर कर दिया है, लेकिन वो इस मुद्दे पर बीजेपी के दबाव में नहीं आएंगे। हमारा आग्रह है विपक्ष से कि वो सकारात्मक राजनीति करें और दबाव की राजनीति कोई फायदा नहीं लोकतंत्र के लिए, और हम दबाव की राजनीति में आने वाले नहीं हैं। हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, उस स्टैंड पर हम कायम हैं और आगे कायम रहेंगे। इससे ज़्यादा अगर कोई दबाव डाल करके क्रेडिट लेने की होड़ से करते हैं तो हमें लगता है कि ये उचित नहीं है, ये ब्लैकमेलिंग टेंडेंसी है। यानी इस मुद्दे पर ज्यादा दबाव डालना ही बीजेपी के लिए घातक सिद्ध हुआ। भोला सिंह ने इस दबाव का ठीकरा सुशील मोदी पर फोड़ा। क्या भोला सिंह की बात में दम है या फिर लालू यादव से नजदीकी के चलते भोला सिंह ने सुशील मोदी पर हमला बोला है? बहरहाल बिहार की सियासत के
कुछ और मोड़ शायद अभी बाकी है। पटना से रोहित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। सुशील मोदी ने सही कहा, आप स्टैंड लीजिए, हम खड़े हैं। खड़े क्या, वो तो अब सत्ता में बैठ गए हैं नीतीश कुमार के साथ। वैसे बीते हफ्ते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की शपथ के बाद हुआ भाषण भी चर्चाओं में रहा था। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि कोविंद ने नेहरू का जिक्र नहीं किया। रिपोर्ट देखिए। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति बन गए। संसद भवन में शपथ के बाद उन्होंने अपना दर्शन और विजन भी साफ कर दिया। मैं एक छोटे से गांव में मिट्टी के घर में पला बढ़ा हूँ। मेरी यात्रा बहुत लंबी रही है, लेकिन ये यात्रा अकेले सिर्फ मेरी नहीं रही है, हमारे देश और हमारे समाज की भी यही गाथा रही है। हर चुनौती के बावजूद हमारे देश में संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल मंत्र का पालन किया जाता है और मैं इस मूल मंत्र का सदैव पालन करता रहूंगा। राष्ट्रपति कोविंद की बातों में देश की एकता थी। कतार में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति का जिक्र था। नेहरू के 2 मंत्रियों का उल्लेख था। गांधी थे और दीनदयाल उपाध्याय भी। कांग्रेस ने इसी जगह राष्ट्रपति की कलाई पकड़ ली। गुलाम नबी ने शिकायत की कि राष्ट्रपति ने नेहरू के 2 मंत्रियों का जिक्र किया, लेकिन नेहरू का नहीं। राष्ट्रपति ने नेहरू के 2 मंत्रियों का नाम लिया, लेकिन नेहरू का नहीं। गुलाम नबी। साथियों, हमारी स्वतंत्रता महात्मा गांधी के नेतृत्व में हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों का परिणाम थी। बाद में सरदार पटेल ने हमारे देश का एकीकरण किया। हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हम सभी में मानवीय गरिमा और गणतांत्रिक मूल्यों का संचार किया। कांग्रेस के ही आनंद शर्मा ने इस बात पर ऐतराज उठा दिया कि गांधी की तुलना राष्ट्रपति ने दीनदयाल उपाध्याय से क्यों कर दी। गांधी की तुलना दीनदयाल उपाध्याय से करना गलत। आनंद शर्मा। हमें तेजी से विकसित होने वाली एक मजबूत अर्थव्यवस्था, एक शिक्षित, नैतिक और साझा समुदाय, समान मूल्यों वाले और समान अवसर देने वाले समाज का निर्माण करना होगा। एक ऐसा समाज जिसकी कल्पना महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी। बहरहाल ये सच है कि राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता, वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन कांग्रेस ने राष्ट्रपति की छवि में पार्टीबाजी का दाग खोज ही निकाला। फिलहाल रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति साबित होते हैं या फिर बीजेपी के राम, ये आने वाला वक्त तय करेगा। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ इंडिया। वैसे बीते हफ्ते देश को नया राष्ट्रपति मिला तो बिहार को नई सरकार। वैसे बिहार की सियासत में काफी बड़ा उलटफेर हुआ बीते हफ्ते। नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी को वोट जा रहा, कोई भी बटन दबाओ बीजेपी को वोट जा रहा। कुछ समय पहले दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए जो कहा, वो फिलहाल
बिहार के राजनीतिक हालातों पर फिट बैठ रहा है। वाकई जनता ने वोट जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन को दिया था, लेकिन 20 महीने बाद ही सरकार एनडीए की बन गई। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर छठी बार सीएम पद की शपथ ली। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के सूत्रधार रहे सुशील मोदी एक बार फिर डिप्टी सीएम बन गए। बिहार में चल रहे सियासी घमासान के बीच आरजेडी सुप्रीमो ने भी नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। यही नहीं, नीतीश के 1991 के हत्या केस को भी जग जाहिर कर दिया कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन भाजपा से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। और देश भर में अपना नकली इमेज बना करके और ये प्रचार करवाते थे अपने लोगों से कि नीतीश ये पीएम मटेरियल, नीतीश का इमेज बहुत अच्छा है। इतना बात बहाना बनाया आप। तेजस्वी एक बहाना था, इनको बीजेपी के गोद में जाना था। कांग्रेस के ही थे, सीताराम सिंह हत्या किया। धारा क्या लगा है? 147, 148, 149, 302, 307 एवं 27 आर्म्स एक्ट। मैं ओथ एंड अफर्मेशन के साथ ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये अपने हाथ से राइफल से गोली मारे हैं, ये बजाबते कोर्ट में गवाही के साथ नीतीश कुमार, जोगिंदर यादव, इस सबको संज्ञान हो गया है। लालू यादव के नीतीश कुमार पर चलाए गए तीरों का जेडीयू ने भी जमकर जवाब दिया और आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। साथ ही नीतीश पर लगे मर्डर केस के तथ्यों को भी सामने रखा। एफआईआर दर्ज हुआ था। एफआईआर में 5 अभियुक्त बनाए गए थे। स्वाभाविक तौर पर जब एफआईआर होता है तो अनुसंधान होता है, और उसमें लालू जी खुद ही मुख्यमंत्री थे। तो लालू जी के मुख्यमंत्री काल में पुलिस ने उसका अनुसंधान किया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन होने के बाद 1993 को 2 साल के बाद पुलिस ने 3 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट फाइल किया, और जो 2 आरोप मुक्त हुए थे, जिसमें नीतीश कुमार जी भी थे, उनको उन्होंने आरोप मुक्त किया। अब हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया कि भाई जब हमने 22/4/2009 को ही इस केस का प्रोसीडिंग स्टे कर दिया था, तो ये एसीजीएम फिर इस केस की सुनवाई कैसे कर रहे थे? और सुनवाई करते हुए उन्होंने 8/9/2009 को सम्मन कैसे जारी कर दिया? तो पटना हाई कोर्ट ने न सिर्फ स्टे किया, बल्कि उस एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के खिलाफ शोकॉज किया। महागठबंधन से अलग होने के बाद ये तय माना जा रहा था कि लालू चुप नहीं बैठने वाले। हाँ, फिलहाल नीतीश की नई सरकार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना बाकी है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के सूत्रधार रहे सुशील मोदी की पार्टी अब नीतीश कुमार के साथ है, और रांची सीबीआई कोर्ट के चक्कर काट रहे आरजेडी सुप्रीमो कहीं न कहीं अब लाचार नजर आ रहे हैं। स्पेशल डेस्क से अंकुर जाकर, न्यूज इंडिया। बीते हफ्ते बिहार में तीर भी चला और कमल भी खिला, लेकिन लालटेन बुझ गई। नीतीश कुमार ने विधानसभा में सिर्फ बहुमत ही हासिल नहीं किया है, बल्कि अपने तेवर भी दिखा दिए। रिपोर्ट देखिए। जो बीजेपी चुनाव के जरिए सत्ता तक नहीं पहुंच पाई थी, उसे महागठबंधन के संकट ने
कुर्सी तक पहुंचा दिया। लिहाजा हर चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। जो विरोधी थे वो साथी बन चुके हैं और जो साथी थे वो देख लेने की धमकी दे रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार में तीर भी चला और कमल भी खिला, लेकिन लालटेन बुझ गई। बुझने से पहले लालटेन के युवा चिराग ने पूरे जोश में फड़फड़ाकर अपने तेवर जरूर दिखा दिए। वो जनादेश महागठबंधन को देने का काम किया था और भाजपा के खिलाफ मैंडेट था। मेरा मानना है कि आज भाजपा के साथ मिलकर के जो सरकार बनाया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है और बिहार के तमाम जनता के साथ ये धोखा हुआ है महोदय। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि ये जो छल कपट और नकारात्मक राजनीति जो हुई है, जोड़ तोड़ की बात जो चली है, मेरा ये स्पष्ट मानना मेरा ही नहीं बल्कि पूरे देश का मानना है कि ये पहले से ही प्री प्लान था। महोदय, आपको पता होगा 16 जून 2013 से 26 जुलाई 2017 ये बिहार की जनता जानना चाहती है इन 4 सालों में बिहार का समय क्यों बर्बाद किया गया। जब पहले ही भाजपा के साथ थे तो 4 साल में 4 सरकारें बनाए गए महोदय, और सरकार बनाने के बाद जो समय जो व्यर्थ किया गया, किस प्रकार से बार बार सरकार बनती है, बिगड़ती है, अधिकारी को समय नहीं मिल पाता, कंफ्यूज रहते हैं। तो ये जो 4 साल जो बिहार का विकास का जो नुकसान हुआ है, ये बिहार की जनता इसका जवाब मांगना चाहती है कि 4 सरकारें जो बदली हैं, 4 नए सरकारें का गठन जो हुआ, ये क्यों हुआ, किसके लिए हुआ, या केवल एक व्यक्ति विशेष का इंडिविजुअल मामला होकर के या इंडिविजुअल के कारण ये 4 जो सरकारें बनी ये बना, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। साथ ही साथ महोदय, आपको हम बताना चाहेंगे कि इसका कारण क्या था 4 साल का। क्या इसका कारण बीजेपी था, 4 बार जो सरकार बनाने की जो बात आई? क्या इसका कारण आरजेडी था, या इसका कारण मांझी जी थे या नीतीश जी थे? ये बिहार की जनता सब लोग जानती है, लेकिन ये बताना चाहिए सदन को कि इसका जिम्मेवार कौन था। 4 साल समझिए कि कितना बड़ा नुकसान बिहार की जनता को हुआ, एक इंडिविजुअल को छवि बनाने के लिए, एक बेनिफिट पहुंचाने के लिए। और ये ड्रामा लगातार इतने सालों से चलता रह रहा है, ये हम लोगों के समझ के परे है। कभी भाजपा के लोग इधर बैठते हैं, कभी भाजपा के लोग उधर बैठते हैं, कभी हम उधर बैठते हैं, कभी हमको यहां बैठना पड़ता है। तो यहां लोकतंत्र का बात की जाती है, डेमोक्रेसी की बात करती है, तो जनता मालिक होती है। जब जनता ने एक सरकार को चुनने का काम किया, महागठबंधन को मैंडेट देने का काम किया, तो ये तो 5 साल चलना चाहिए था, लेकिन ये क्यों नहीं चला? तेजस्वी के मुद्दे पर चुप्पी की लंबी चादर ओढ़ने वाले नीतीश ने भी संकोच का चोला उतार फेंका और कस कस कर आरजेडी पर वार किए। कह दिया कि आपके कोठे भरने के लिए जनता ने मैंडेट नहीं दिया था। सेकुलरिज्म विचार का चीज है। सेकुलरिज्म भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए, शब्द का इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। यहाँ लोग सेकुलरिज्म का पाठ, और हमको सेकुलरिज्म का पाठ इस देश में कोई नेता नहीं पढ़ा सकता है। हम जानते हैं इन लोगों की क्या स्थिति है। ये सेकुलरिज्म का इस्तेमाल करते हैं अपने पाप और अपने जो काम है उनको छिपाने के लिए, उसको बचाने के लिए। और हम विचार से सेकुलरिज्म के समर्थक हैं, और विचार से हम राजनीति में पारदर्शिता के समर्थक हैं। और किसी भी तरह से अगर धन संपत्ति अर्जित करने के लिए कोई राजनीति करेगा, हम उसका साथ नहीं दे सकते हैं। यह हमारा संकल्प है। इसलिए महोदय, बिहार के हित में, राज्य के हित में, न्याय के साथ विकास के हित में यह फैसला जनता दल यू ने लिया है। मैं धन्यवाद देता हूं बीजेपी और तमाम, चाहे हम पार्टी हो, लोग ये लोजपा हो, रालोसपा हो, मैं सबको
और जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने जो समर्थन का ऐलान किया है, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और यह काम सरकार आगे चलेगी, बिहार की खिदमत करेगी। और अब तक एक ऐसी परिस्थिति रही है कि केंद्र में दूसरी सरकार, राज्य में दूसरी सरकार। अब ये पहला बार मौका मिला है कि केंद्र और राज्य में एक प्रकार। विधानसभा में एनडीए ने 131 मतों के साथ बहुमत की अग्नि परीक्षा को पास किया तो सत्ता के खेमे का हर चेहरा खिल गया। दरोंदा से जेडीयू विधायक तो बीमार हालत में वोट डालने पहुंची थी। खुशी थी सरकार बदलने की, उम्मीद थी बिहार बदलने की। बहरहाल बिहार की जनता कितनी खुश है ये तो वक्त बताएगा और आने वाले चुनाव बताएंगे। लेकिन वक्त का पलड़ा लालू यादव पर भारी पड़ चुका है। लालू परिवार खुद तो डूबा ही, अपनी पार्टी को भी ले डूबा। ऐसे में एनडीए खेमा जहां अपने मंत्रिमंडल पर विचार कर रहा है, वहीं आरजेडी अब अपनी किस्मत को कोसने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बीते हफ्ते ही बिहार में सियासत का नया दौर शुरू हुआ। मुख्यमंत्री वही रहे, बस कैबिनेट के चेहरे बदल गए। बिहार में नए मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के नेताओं को मिलाकर नीतीश की नई टीम तैयार है। कैबिनेट में 27 चेहरों को शामिल किया गया है। बीजेपी के मंगल पांडे इस शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हो सके, लिहाजा 26 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, जिसमें जेडीयू के 14, बीजेपी के 11 और एलजेपी के एक नेता ने मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश की इस नई टीम के साथ ही कैबिनेट के जातीय समीकरण भी बदल गए। नीतीश के कैबिनेट में ब्राह्मण 2, राजपूत 2, भूमिहार 3, यादव 3, मुस्लिम 1, कुर्मी 2, कुशवाहा 2, बनिया 2, बिंद 1, दलित 3, पासवान 2, मल्ला 1, धानुक 2। कुल मिलाकर नीतीश के कैबिनेट में जातियों का समीकरण भी बिठाने की भरपूर कोशिश की गई। बिहार में रातों रात सरकार बदल गई, मंत्री बदल गए, चेहरे और साथी भी बदल गए। लेकिन बिहार की चुनौतियां वही हैं, उम्मीदें भी वही हैं। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अब मिलेगा? क्या बिहार को 1.25 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज अब मिलेगा? क्या मोदी सरकार अब बिहार के लिए विकास के रास्ते खोलेगी? क्या नीतीश की अंतरात्मा अब संतुष्ट है? क्योंकि अब लालू की खलल नहीं है और किसी तरह का बहाना भी नहीं। स्पेशल डेस्क, न्यूज इंडिया। देर से ही सही, लेकिन मंगल पांडे पहुंचे और उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली थी। बीता हफ्ता लालू यादव के लिए अभिशाप जैसा रहा। क्या वाकई लालू को किसी का श्राप है? हमने आपको दिखाई थी ये खास रिपोर्ट। मिट्टी में मिल जाए, लालू को अभिशाप दिया जो जल्दी जल्दी मर जा, मिट्टी में मिल जाए। लालू यादव के वर्तमान हालात भी कुछ इसी तरह के हैं, जहां वो मिट्टी में मिलते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ लालू चारा घोटाला मामले में रांची सीबीआई कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, उधर उनके पूरे परिवार पर सीबीआई की निगाहें हैं और अब बिहार में उनकी पार्टी भी सरकार से बेदखल कर दी गई। दरअसल यूपी मिर्जापुर के एक अघोरी तांत्रिक बाबा विभूति नारायण उर्फ पगला बाबा ने लालू प्रसाद यादव को श्राप दिया था। क्या इस श्राप का ही असर है कि लालू की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं? अभिशाप दिया, लालू को अभिशाप दिया जो जल्दी जल्दी मर जा, मिट्टी में मिल जाए, इसलिए हमें आशीर्वाद ठन ठन। वाकई पगला बाबा का ये श्राप फलीभूत होता दिख रहा है। वैसे पगला बाबा ही नहीं, मध्य प्रदेश के कोटमा विधानसभा सीट से साल 2008 में चुनाव लड़ने वाली किन्नर शबनम मौसी भी लालू यादव को श्राप दे चुकी हैं। बता दें कि 1998 में शबनम ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीता था। इसके बाद 2008 में उन्होंने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा
उस वक्त लालू ने शबनम को आर्थिक मदद देने का यकीन दिलाया था, लेकिन वादा पूरा नहीं किया। इस चुनाव में शबनम को हार का सामना करना पड़ा तो लालू यादव ने उनका मजाक उड़ा दिया। बकौल शबनम, इस घटना के बाद उन्होंने लालू और उनके परिवार को बर्बादी का श्राप दिया। मैंने उनके पार्टी से चुनाव लड़ा था, सब पूरा हमारा चुनाव व्यर्थ कर दिया उन्होंने, और हमारे चुनाव में कोई भी उन्होंने सहायता नहीं की। पार्टी लेवल पर उन्होंने टिकट दिया था और हमने जाके दिल्ली में उनके बंगले में, उनके घर पे ही हमने उनके पीए के सामने उनके पूरे परिवार को शराब दे दिया था कि जाओ तुम्हारे पूरे परिवार सहित सर्वनाश हो जाएगा। आज वो स्थिति उनके ऊपर लागू हो गई है। हालांकि 21वीं सदी में इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं किया जाता, लेकिन क्या करें, लालू तो खुद ज्योतिष और तारों की गणित पर विश्वास करते हैं। उन्होंने खुद कहा था कि फिलहाल उनके तारे इधर उधर चल रहे हैं। इसलिए हमने कष्ट दिया कि मेरा घर इधर उधर होते रहता है और सिर्फ मेरे ऊपर हिम्मत छोड़ देना। बहरहाल जिंदगी पर तंत्र मंत्र क्या असर डालते हैं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये यकीन के साथ कहा जा सकता है कि सियासत कब किसको उठाकर आसमान पर बिठा दे और कब किसको गर्दिश में लापट के नहीं कहा जा सकता। वाकई राजनीति से बड़ा कोई तंत्र मंत्र नहीं और वक्त से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं। स्पेशल डेस्क से अंकुर जाखड़ की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो इसी के साथ बीते हफ्ते की बड़ी खबरों में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरें आप देखते रहिए न्यूज इंडिया पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं रांची से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बीआईटी रिंग रोड के पास आरएस गार्डन फॉर परचेज ऑफ डेवलप्ड प्लॉट। सूर्या होप सिटी एक आलीशान टाउनशिप जो है सारी सुख सुविधाओं से सुसज्जित। सूर्या होप सिटी, सूर्या रियल कॉन प्राइवेट लिमिटेड। आस्तिक ग्रुप लाए हैं साई आरकेएम पैलेस, साई वृंदावन सिटी, साई अमृता एनक्लेव, साई वृंदावन गार्डन। साथ ही अभी फ्लैट बुकिंग पर पाएं 200 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की छूट। आशीर्वाद एनजीकॉन लाए हैं आईओबी गैलेक्सी दानापुर बेता हाईवे और घनश्याम एनक्लेव भूपतिपुर पटना में। आशीर्वाद एनजीकॉन, हम घर बनाते हैं, हम खुशियां भी बनाते हैं। अरण्य एनजीकॉन प्राइवेट लिमिटेड लाए हैं अरण्य पीएनबी रेजिडेंसी, जैनपुर सिटी। बुकिंग के लिए कॉल करें 9798200300। Trust is just one of the things we build well. आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।